सज्जनों, दादू जी महाराज का एक शिष्य हुआ करता था माधव दास जी। मकराना के पास में रानाबाई जी की धाम पड़ती है ना, हरनामा, वहां के पास में गुल्लर है। यहां आकर के भजन किया वो माधव दास जी महाराज। भ्रमण करते करते सीकरी पहुंच गए। सीकरी में बादशाह का दरबार लगता था अकबर का। मैंने तुलसीदास की कथा में बताया भी था। बंदरों ने जब दिल्ली के महल पर हमला कर लिया, हनुमान चालीसा करके तुलसीदास जी ने बुलाया। जब बादशाह ने दरबारी सीकरी लगाना शुरू कर दिया, सीकरी में लाल किला बनाया और सीकरी में महाराज भारत का बादशाह बैठता अकबर। अकबर के पास में 9 रत्न थे। वो रत्न ऐसे थे महाराज कि दूसरा संसार में उनके बराबर कोई नहीं था। 9 रत्नों में गायक सम्राट तानसेन भी था। उस जमाने में उस जैसा दूसरा कोई था ही नहीं। 9 रत्नों में रत्न बीरबल भी था महाराज। उस जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। वो रत्न थे महाराज, जैसे 14 समुद्र में से निकले अकबर के 9 रत्न थे। उन जैसा दूसरा कोई नहीं। बादशाह का दरबार लगा हुआ था सीकरी में, और दादू जी के एक शिष्य माधव दास जी पहुंच गए सीकरी में। जाकर के मंदिर में सो गए महाराज। कोई मंदिर था बना हुआ। ये मंदिरों को तो औरंगजेब के जमाने में तोड़ा, नहीं तो भारत में मंदिरों की कमी नहीं थी। अब सोए हुए आदमी तो मृत्यु के समान होता है, मुर्दा के समान हवे सुतो आदमी। दादू जी महाराज ने कहा है महाराज, हर आदमी की प्रलय होती है। प्रलय समझते हो? प्रलय एक नहीं होती है, प्रलय 4 प्रकार की होती है भाई लोगों। हमने तो एक ही नहीं सुनी महाराज, आप 4 प्रकार की बता रहे हो। प्रलय 4 प्रकार की। महापुरुष कहते हैं महाराज, सबसे पहली प्रलय ज्ञान की प्रलय, ये लास्ट प्रलय है। एक वो प्रलय जब हम सो जाते हैं, जब प्रलय है अपनी तरफ से, तो महाराज पूरी दुनिया ही मर चुकी। न शरीर का पता, न घर का, न माया, न धन, न संपत्ति। सोने के बाद में किसी को पता है क्या मेरा क्या है? हम सो जाते हैं मतलब प्रलय हो चुकी है। एक नित्य प्रलय है ये, सो जाना और मृत्यु हो जाना, नित्य प्रलय। एक निमित्त प्रलय, राजा सत्यव्रत को ज्ञान कराने के लिए भगवान ने प्रलय का रूप दिखाया। प्रलय थी नहीं, वो निमित्त प्रलय थी। तीसरी जो प्रलय, महाप्रलय। महाप्रलय जिस दिन होगी महाराज, या तो धरती डूब जाएगी, या पानी में डुबो दी जाएगी, या पूरा धरातल पर पानी ही पानी हो जाएगा, सब मर जाएंगे। ये कहते हैं प्रलय जब आएगी, जब ऐसा होगा, पुनर्निर्माण होगा पूरे ब्रह्मांड का, नई संरचना। कितना मैल माड़िया सोना चांदीरा बनाए लो महाराज, एक दिन बनना खत्म होना है। कितनी ऊंडी नींव गाल दो महाराज, खत्म होना है। चौथी होती है ज्ञान प्रलय। मरिया पच नहीं महाराज, जीवता जीव, जागता जीव ने ये ज्ञान हो जानो कि संसार मिथ्या है, ये ज्ञान प्रलय। ना ही रे हम ना ही रे, सत्य राम सब माही रे। ज्ञान की प्रलय, जीते जी हो जाना हमारा। माधवदास जी महाराज उन महापुरुषों में थे जो ज्ञान प्रलय में रहते हैं। मंदिर में जाके सो गए महाराज, नींद में पग हो गए ठाकुर जी की तरफ। स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है, जानबूझ की गलती नहीं करी लेकिन हो गए। पुजारी आए मंदिर के, धक्के निकालने लगे। रे तू साधु लगता है, साधु के कपड़े हैं, तेरे बाल बड़े हुए, जटा लग रही है, और तूने ठाकुर जी के मंदिर की तरफ पांव कर दिया, शर्म नहीं आई नालायक। अब महाराज मारने पीटने लगे, घोंसे बरसाने लगे, गालियां निकालने लगे। दुनिया को मौका चाहिए महाराज। संसार काला कपड़ा है, इस पे कोयला भी रगड़ दोगे ना पता नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक बूंद नहीं, पेन की नोक टिका दो, आप सबको दिखेगा हमारा तंग कपड़ों का गंद हो रही है। संत सफेद वस्त्र है महाराज,
सूरा होना सहज है, घड़ी पलक का काम। ये साधु होना कठिन है, ये जिंदगी भर का काम। महाराज दिखा लोग, देखो महाराज यहाँ महाराज बटे उबा, महाराज फलाना बात करे, महाराज उठे करे, दुनिया ने बात दिक्कत डोट, छोटी सी बिंदु भी महाराज उनको दिखती है कि उस संत का जीवन सफेद वस्त्र है। पतो ही नहीं पड़े कद कहीं दुनिया लांछन लगा दे, अनदेखी अज के भी ऐसी कहे बड़ा। दुनिया पता ही नहीं हमारा तैयार बैठी है, मौको मिलना चाहिए। जगह जगह आज बातें होती है महाराज, सारे संत वैसे नहीं हो सकते। चांदी की टकसाल में 999 सिक्के ही खरे बनते हैं, एक सिक्के में मिलावट आती है। आप चाहो कि हर संत गोरखनाथ भरतरी दादू दयाल कबीर जैसा और दरियाव जी जैसा हो जाए, संभव नहीं है। थे चाहो हर सांप मणिधारी हो जाए, कभी नहीं हो सके। हर वन चंदन का नहीं होता महाराज, और हर पर दिखने वाली मणि पारस नहीं होती। जो है वो नहीं मान जान का नहीं केवट ले थे चाहो के थाने मणिधारी मिले ना मिले महाराज। माधवदास जी महाराज ने कहा, भाई क्या हो गया, हमारी कई गलती होगी कि थे मंदिर कन पकड़ लिया, शर्म को नहीं संत और बड़ो नामदेव बन रही है। क्यों नामदेव जी कहीं करियो भाई, क्यों नामदेव जी तो मूर्ति ने दूध पिलाता, वे तो पक कर ले तो धके ठेकी कर लियो कि भाई मूर्ति ने क्यों दूध, तो भगवान तो सर्वव्यापी है, मेरो रमैया तो घटघट रो वासी है। वो तो दूध बिना मूर्ति के ही पी ले, कटे पी ले, भेंत ना पाओ तो भेंत ही पी ले, क्योंकि दादू जी की परंपरा कहती है निर्गुण। कई दौड़े द्वारिका, कई काशी जाए, कई मथुरा को चले, और राम जी घटरे मां बारे है ही नहीं, और भीतर है वो परमात्मा सबकी सुनता है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। तो महाराज पंडित लोग तो संतों के ब्राह्मणों की कोई दुश्मनी नहीं है, संत तो मानवता का पाठ पढ़ाते महाराज। ब्राह्मणों से दुश्मनी कैसे होगी, ये कर्म कांड से दुश्मनी है संतों की। लेर आई गया बाट को लो पिलो, जब ज्यादा ही नामदेव बन रहा है, भीत ने दूध पिलावे तो पिला। कटोरे को हाथ में लिया दादू जी के शिष्य माधवदास जी ने और कहा, मेरे गुरु महाराज शब्दों की टेक रखना, मेरे भेद मानने की लाज रखो। और परमात्मा यदि तू घट घट का वासी है, हर जगह रहने वाला, हर दिशा में तेरे कान है, हर दिशा में तेरा मुंह है, तो हे प्रभु दीवार से मुंह निकालो और उस दूध को ग्रहण करो। कहने की देर थी महाराज, दीवार से भगवान का मुंह आता है कृष्ण का, और घटाघट कटोरा पीना शुरू हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गांव में चर्चा फैल गई पूरी सीकरी में, आग की तरह खबर फैलनी है। पहले भी टीवी में फैली थी एक बार, महाराज गणेश जी को दूध पिलाया, दूध पिलाया। घर घर लोग जावे चिमचियो मंडा मूर्ति कने दूध ढोले नालिया भरगी माना दूध दूध पिला वाला आ गया महाराज। भगवान दूध पी ले वे महाराज, दुनिया में जगत में नाम प्रसिद्ध, सूरज से किरत बड़ी बिना पंख उड़ जाए। भारत में चंद्रा स्वामी नाम को तांत्रिक हुई महाराज, अभी कुछ ही दिन पहले मृत्यु हुई है, उनका तंत्र किया हुआ था, हर मूर्ति को दूध पिला दिया। तंत्र में और भक्ति में बहुत फर्क है। पूरी सीकरी में चर्चा फैली, एक ऐसा साधु आया है
दीवार को दूध पिला दिया, वो मूर्ति की जरूरत नहीं, भगवान सर्वत्र है महाराज। आपकी श्रद्धा और विश्वास मजबूत होना चाहिए, जहां आप चाहोगे वहां ईश्वर प्रकट हो जाएगा। गजराज और ग्रा की लड़ाई हुई तो क्या भगवान की मूर्ति थी वहां? गजराज ने किसको पुकारा था? आया ना प्रभु। भरी सभा में द्रौपदी की चीर खींचा जा रहा था, जब वहां मूर्ति नहीं थी उसने कृष्ण को याद किया, वहां कृष्ण था भी नहीं। हे द्वारिकानाथ, यदि द्रौपदी द्वारका नहीं कहती ना तो भगवान ने द्वारका जार पचानो पड़ियो, और सीधा ही कृष्ण को याद कर देती तो सीधा आ जाता, और जल्दी आता 1 सेकंड की। हालांकि उसको देर नहीं लगती जाने में, लेकिन जब जब भक्त ने याद किया भगवान हाजिर हुआ हमारा। यही मतलब हुआ, नामदेव ने कुत्ते में भी प्रकट किया, भूत में भी प्रकट किया महाराज, और तो और भौमिया जी की मूर्ति में प्रकट कर दी। करियो, ईश्वर सब जगह है, सब जगह वो सुनता है, हर दिशा में उसके कान है, हर दिशा से बोल सकता है, वो प्रकट करने वाला चाहिए, हमारा भाव चाहिए महाराज। भगवान को जरूरी को नहीं मूर्ति में बैठो है, मथुरा में बैठो है, जमुना में बैठो है, वृंदावन में बैठो है, गंगा में बैठो है, अपने घर बैठो, कटे नहीं है, सर्वत्र है। तिलों में तेल है, दूध में घी है, और फूलों में खुशबू है। इसी तरह ईश्वर का वास। दादू जी महाराज कहते हैं, पानी माही बैठ कर देखे दृष्टि उगाड़। आप पानी में बैठो, चिमकी मार, नाक बंद कर बैठ जो, कटे कह दो महाराज की बैठो और सांस खांच लियो। पानी माई बैठ कर देखे दृष्टि उगाड़, और आंखें खोलो जन कहीं नजर आई, आंखें के चारों तरफ पानी पानी नजर आएगा। ऐसे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं थे, मन देख रही है और मैं आपने देख रहा हूं, लेकिन आप और मेरे बीच में जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, यहां भी ईश्वर प्रकट हुआ है। जरूरी नहीं आकार चाहिए उसको, बिना आकार परमात्मा निराकार है। जितने संसार में आकार हैं वो सब उसी के हैं। बादशाह के पास में समाचार पहुंचा, अकबर उस समय सीकरी में था। एक ऐसा संत, एक ऐसा औलिया पीर फकीर आया है, दीवार को दूध पिला दिया। बादशाह के 9 रत्नों में एक रत्न था तुलसी राम। जिस प्रकार जहांगीर था, गायक सम्राट तानसेन थे, उसी प्रकार एक तुलसीदास नाम का, तुलसी राम नाम का ब्राह्मण अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। उन समाचार मिलियो, वो कियो महाराज भी पीर फकीर न मैं जानू। क्यों? बोले वो उसकी सगा जीजा था। कौन बे महाराज? लुगाई ने छोड़, उसकी बहन को छोड़ के संत बने, बिका तो लागी वो मिल जा जिस दिन में मैं को बदलू पूरा करूं। बोले अकबर के कान भर दिए, महाराज वो काई को संत है मैं जानू, मेरी बहन को छोड़ के आया, मैं तो जानता हूं उसको पाखंडी है, दुनिया को छल कर रहा है, कपट कर रहा है, दुनिया ने गेली बना रही है। दुनिया तो महाराज बने गेली, जगत की रीत है, दुनिया भोली रे भोली, आ धमसक खेले होड़े। दूध कटोरो लेर और बम्बी पूजवा जावे, गोगा जी ने पूछे महाराज घरा वजन होटों गमकावे, मारो मारो करे महाराज। गणेश जी पूजे, उंदरा ने पूजे, दूध पावे उंदरा ने ले जा भाटारी मूर्ति ने, और घरे उंदरो आ जा पिंजरा में पकड़ 12 गाला 12 खाजाई मारे। क्यों? गणेश जी आया न राखो। देवी पूजवा जावे, मारे देवी जी रो वान सिंह है, और घरे आ जाओ जने काल जो फाड़ जावे। भगवान शंकर ने पूजे जने कर नहीं सा मांगे, जटा गला में राखे शंकर भगवान, और घरे आ जा जने मचकाओ को नहीं। दुनिया है हमारा। हकीकत तो आ है कि महाराज दुनिया ने पत्तो ही को नहीं राम जी है कटे।
और बिना राम की खोज के दुनिया भटकती फिरे। संत दादू जी महाराज री वाणी केवे महाराज, बहुत सुंदर रचना। साचा राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठे बखाने रे। साचा राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठे बखाने रे। झूठ बखाने, झूठ बखाने, झूठ बखाने, झूठ बखाने, झूठ बखाने रे। साचा राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे। राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे। साचा राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे। साचा राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे। झूठे देवा झूठी सेवा, झूठा करे पसारा। ओ झूठे देवा झूठी सेवा, झूठ पसारा। मेरे भाई बहनों, ताना देवता झूठा, कदी नहीं बोले, कदी खावे नहीं, कदी पीवे नहीं। थानी सेवा झूठी, और जितो पसारो करेड़ो सब झूठो ही है महाराज। महात्मा केवे हकीकत तो वो है जो भीतर होवे, राम जी बोल जावे महाराज। प्रेम होना चाहिए, कोई सेवा की इन पूजा की जरूरत ही को न पड़े बाहर लागे। महात्मा कहीं केवे झूठे देवा झूठी सेवा, झूठा करे पसारा। झूठे देवा झूठी सेवा, झूठा करे पसारा। राम जी झूठा करे पसारा। राम जी झूठा करे पसारा। झूठी है पूजा झूठी पाती, पूजा झूठी है पाती। झूठा ही पूजन हारा। राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठी बकाने रे। साचा राम न भावे रे दुनिया, झूठ बखाने रे। ओ झूठ बखाने, झूठ बखाने, झूठ बखाने, झूठ बखाने, झूठ बखाने रे। राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे। साचा राम न जाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे। कर्मा बाई कथा सुनी महाराज। झूठा भोग लगावे भगवान के आगे ले जार धरे पस कहीं करे। झूठा पाक करे रे प्राणी, झूठा भोग लगावे। झूठा भोग लगावे। राम जी नहीं जी में आप मन में भोग लगाई दी बोले। झूठा पाक करे रे प्राणी, झूठा भोग लगावे। राम जी रे झूठा भोग लगावे। राम जी रे झूठा भोग लगावे। झूठा आडा पर्दा देवे, झूठा आडा पर्दा देवे। झूठा ही थाल बजावे। राम नहीं जाने रे दुनिया, झूठी बकाने रे। साचा राम न जाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे।
झूठी बखाने रे साचा मन भावे रे दुनिया झूठ बखाने रे राम नहीं जाने रे झूठ बखाने रे और मेरे भाई बहनों, आज की संसार की रीत क्या है? ये 500 वर्ष पहले की बातें कह रहे हैं दादू जी महाराज। झूठे वक्ता, झूठे श्रोता, झूठी कथा सुनावे। झूठा वक्ता, झूठा श्रोता, झूठी कथा सुनावे। ये 500 वर्ष पहले कह रहे हैं, अब तो घनी झूठ होगी महाराज। राम जी ने जाने ही को नहीं 7 दिन की कथा सुनावा ना महाराज जैन का आवे। 7 दिन में आपकी दुकान समेटी 2-4 लाख बेड़ा कर यार घरे थे थकी राधा ने याद करो और मैं माँ के घरे 7 दिन में कहीं पल्ले नहीं पड़ी नहीं महाराज। परीक्षित की तो मुक्ति होगी यार। आपा एक नहीं जिंदगी में 50 भागवत सुन ली कने कल्याण हो ही नहीं रही हो महाराज। क्यों? न तो महाराज ने ज्ञान है न सुनने वाला ने ज्ञान है। झूठे वक्ता, झूठे श्रोता, झूठी कथा सुनावे। झूठा वक्ता, झूठा श्रोता, झूठी कथा सुनावे। राम जीरी झूठी कथा सुनावे। राम जीरी झूठी कथा सुनावे। मेरे भाई बहनों, भागवत की कथा बहुत सुनते हो। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, सब हमारे लिए सम्माननीय है। सनातन धर्म हमारा धर्म है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि धर्म पर उंगली उठती है और हमेशा हमारे ही धर्म पर उंगली उठती है। क्यों? उसका कारण भी हम हैं। हमारी जड़ें खोखली है, मजबूत नहीं हो रखी है, कमजोरी है। बिल होई छेद होई जदी महाराज सांप आई, नहीं तो नहीं आवे। जगह है हमारे, कमजोरी है। ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते हैं महाराज भागवत का, तो उनको श्लोक याद नहीं। एकादश स्कंद की कथा सुनो देखें, न तो सुनाने वाला सुना सकता है न आप सुन सकते हो। भागवत के 11वें अध्याय की कथा नेड दूरी को नहीं महाराज। भागवत के तो जावे को नहीं। 7-5-35 घंटा रेट्यूडा है सुनाई दिया। राम जी रो नाम ही को नहीं महाराज। कन्नियो बनाई दियो, झांकियां बनाई दी। आज रुक्मणी ब्याह है, आज सुदामा चरित्र चावल ले राज्यो आई भागवत रहेगी महाराज। आज रुक्मणी को ब्याह है, साड़ियां ले राज्यो घरों, दुकान भरनी है महाराज। हकीकत में राम जी रो नाम न तो सुनावे और न सुने। निंदा में किसी की नहीं कर रहा, लेकिन महाराज बात हकीकत यही है। झूठे वक्ता, झूठे श्रोता, झूठी कथा सुनावे। झूठा वक्ता, झूठा श्रोता, झूठी कथा सुनावे। राम जी झूठी कथा सुनावे। झूठा कलयुग सब कोई माने। कलयुग सब कोई माने। झूठा कलयुग सब कोई माने। कलयुग सब कोई माने। झूठा भरम दृढ़ावे। झूठा भरम दृढ़ावे सांचा तेरे झूठा झूठावे रे। राम नहीं जाने रे दुनिया झूठी बखाने रे। साचा राम न जाने रे दुनिया झूठ बखाने रे। झूठ बखाने रे दुनिया झूठ बखाने रे। झूठ बखाने रे राम नहीं जाने रे। झूठ बखाने रे साचा राम न जाने रे दुनिया झूठ बखाने रे। स्थावर जंगम जल थल मैयल घट घट तेज समाना। राम जी घट घट रो वासी है मेरे भाई बहना। घट घट को मतलब है पत्थर पत्थर में, कण कण में, अणु अणु परमाणु में राम जी समायोडो है मारा। ऐसी कोई जगह नहीं जटे मारो राम जी नहीं है मारा।
स्थावर जंगम जल थल मैयल घट घट तेज समाना। राम जी रो घट घट तेज समाना, राम जी घट घट तेज समाना। दादू आत्म राम हमारो, दादू आत्म राम हमारो। मेरे भाई बहनों, सृष्टि के आदि में भी वही था, और जब जिस दिन प्रलय हो जाएगी वही राम जी बसेगा। उस राम जी को पहचानो जो हमारी आत्मा है, वही हिलाए चलता है और वही बोलने से जीव बोलता है। वो जिस दिन निकल जावे महाराज, शरीर मिट्टी हो जावे, भी राम जी ने जानो और पहचानो। दादू आत्म राम हमारा, दादू आत्म राम हमारा। आदि पुरुष पहचाना, राम नहीं जाने रे दुनिया झूठ बखाने रे। साचा राम न जाने रे दुनिया राम बखाने। झूठ बखाने रे दुनिया, झूठ बखाने रे दुनिया झूठ बखाने रे। साचा राम नहीं जाने रे दुनिया झूठ बखाने रे। साचा राम न भावे रे दुनिया झूठ बखाने रे। सतगुरु दादू दयाल महाराज की जय। सज्जनों, माधवदास जी ने जब ये बताया राम मेरा घटघट का वासी है, तुलसी राम चिढ़ गया हमारा। वो काय का घटघट राम बताएगा महाराज, पिंजरे में डालो पकड़ के शेर के में, अभी इसकी चमत्कार और सारी रामलीला भेड़ी हो जाए। देखा कौन सा शेर राम जी समझता है। अकबर था महाराज, बड़ा आदमी, कान का कच्चा भी मैंने कान बहक गया जल्दी। बड़े आदमी के कान कच्चे होते हैं। वहां का जो पास में रेवाड़ा ज्यों कह देवे ज्यों मान लिया करे, ये परंपरा रही है। तुलसी राम ने कहा कि वो पाखंडी है। तुलसी राम तो चाहो कि मारी बहन ने छोड़ रहे हो, इन्हें जीव तो न रखूं, मार दो। बादशाह ने हुक्म दिया महाराज, ले जाके शेर के पिंजरे में डाल दो। तुलसी राम गया, 3 दिन के भूखे शेर के पिंजरे में माधवदास जी को ला करके बंद कर दिया। वो संत वो थे जो महाराज अभी कह रहे थे, वो तो जीव मात्र में परमात्मा को समझते हैं, उनके क्या फर्क पड़ता है। उनकी दृष्टि वो थी। ये चरम की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, चमड़े की दृष्टि से देखते तो ये हम मनुष्य और वो शेर है। आत्मा की दृष्टि से देखे तो आत्मा सब में एक है महाराज, भीतर एक है, अलग है ही नहीं। स्त्री होती न पुरुष होता, आत्मा न बालक होती न बूढ़ी होती, न आत्मा हिंदू है न आत्मा मुसलमान है। दूसरे धर्म तो छोड़ो आप, आत्मा की कोई जाति नहीं है महाराज। जीव मात्र में आत्मा एक है। बंद कर दिया पिंजरे में महाराज। सवेरे सवेरे तुलसी राम और अकबर के साथ में घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था, मॉर्निंग वॉक। मां कटे श्याम का वाक हुआ करे, रोटी खाया पचा रोड भरी देवे। मैं तो भाई इतना आदमी कथा सुनवा जाओ तो मावो को नहीं मारा बोल, पर श्याम का रोड भरी देवे महाराज। पूछे बाप जी ने कहीं करे महाराज, इतनी लुगाइया रोजी ना अड़ न जावे, पाची आवे, बोले रोटी खाया पचे इवनिंग वॉक कर रहे हैं। 2 घंटा फिर आ जाए, लेकिन राम जी की कथा में नहीं बैठे। क्यों अटे बैठ जाए, जन ज्ञान हो जाए ने पचे। सब समय मिले महाराज, खावा ने, नावा ने, धोवा ने, बातें करवाने समय नहीं मिले तो राम जी रा नाम रो नहीं मिले। बाकी सब समय सब टाइम ही टाइम है। ज्वार कोई नहीं पूछ लियो घरे महाराज, मन टाइम को नहीं। इन टाइम पे टेलीविजन में बेटा बेटा रिमोट मचका ले महाराज। तुलसी राम घूम रहा है महाराज के साथ में। पूछा महाराज ने, अरे वो साधु का क्या हुआ? अरे बोले चलो महाराज सुबह सुबह आओ, पिंजरा साफ करवाते हैं लोगों को, हाट गया पड़िया वाला भी।
तुलसीराम जाकर के देखता दादू जी के शिष्य माधवदास जी भजन कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, और शेर उनके पांव की जो पगतली नहीं होती है उसको जीभ से चाट रहा है। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, दादू राम दादू राम दादू राम दादू, दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। अकबर ने कहा रहे ये तो कोई संत देखो तो सही, शेर भीगी बिल्ली बना हुआ तलवे चाट रहा, महाराज जानवर भी संतों के पास में आकर के सुधर जाते हैं। क्षमा मांगी अकबर ने, बाहर निकलाया पिंजरे की, क्षमा हो गई महाराज, आप संत हो, हमारे अपराध क्षमा करो। तब तुलसीराम ने एक बात और कह दी, महाराज ये क्या चमत्कार दिखाएगा, इसका गुरु दादू दयाल है जो इस समय आमेर विराज रहे हैं, वो बहुत बड़े चमत्कारी हैं। अकबर ने उसी समय का आमेर का राजा कौन, बोले भगवत दास और मान सिंह, समाचार भिजवाओ, किसी भी प्रकार श्याम दाम दंड भय से दादू जी को सीकरी लेकर के आओ, हम इनके गुरुओं के दर्शन करना चाहते हैं। यहां से कागज आमेर पहुंच चुका, राजा मानसिंह प्रार्थना करता